मिलत का एक इंतहाई मुमताज़ मारूफ खुश आवाज़ और खुश एलान सना खां मोहतरम जनाब कारी मोहसिन कादरी आज की इस महफिल में शरीक हुए। उन्हें इस महफिल मुबारक में तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहता हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में नजराने हम पेश करने के बाद आइए उस ज़ात वाला सिफात का जिक्र करें, उस मदनी मंठार का जिक्र करें, उस आकाए लजपाल का जिक्र करें कि जिसके नाम से ये दुनिया पल रही है। आइए उस बारगाह में चलें कि जो इंसानियत की मेराज है, वो बारगाह उस बारगाह में चलें कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलामी के लिए हाजिर हों, 70,000 शाम सलामी के लिए हाजिर हों, और जो फरिश्ता एक मर्तबा मेरे आका की बारगाह में आ जाए फिर कयामत तक उसकी बारी नहीं आनी। हम उम्मतियों पर करम खास देखिए कि अगर कोई जाहिर कोई आशिक हुजूर के रोजे पर पहुंच जाए और अर्ज करे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर आना चाहता हूँ, आका करम फरमाइए, हाजिरी का इज़्न अता कर दीजिए, परवाना अता कर दीजिए, तो मेरे आका करम फरमाते हैं और उम्मती को फिर हुजूर के दरबार की हाजिरी उसका मुकद्दर बनती है। और ये करम खास हुजूर की उम्मत के लिए है। कहिए सुभान अल्लाह। हमने वो जिक्र करना है कि जो रहमत कल आज कल हत्ता के रोज़े महशर अपनी उम्मत की बख्शिश का सामान है। वो जिक्र करना है कि जो जिस जिक्र से आपका और मेरा ईमान सलामत है, वो जिक्र के जिस जिक्र से हमारे जिस्म में तवानाई है, वो जिक्र कि जब किसी मकाम पर किया जाए तो उस जगह से लेकर अर्श इलाही तक एक नूर का सिलसिला कायम हो जाता है। और जिक्र को मुनक्किद करने की सआदत आज एक मर्तबा फिर हजरत अल्लामा आरिफ कमाल नईमी साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने की है, जो कि मसनद सदारत पर मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर माह जो ये आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की इस पुरनूर पुरबहार पुरवकार अज़ीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनाकात पर परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। और इस महफिल में जो जो शरीक होते हैं उनके लिए भी ये दुआ है कि परवरदिगार आलम सबके दामन मुराद को भर दे। आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की ये खूबसूरत महफिल है और आप देख रहे हैं सना खाना ने रसूल आगाज में ही देखिए एक अजीम सना खां मेरे स्टेज पर मौजूद हैं, जो इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मिदत सराई का शर्फ हासिल करेंगे। जुर्रते मदहे नबी कर तो रहा हूँ लेकिन हर्फ इजहार में तासीर कहाँ से लाऊं, पाए करे नूर को अल्फाज में कैसे ढालूं, पाए करे नूर को अल्फाज में कैसे ढालूं, रूए कुरान की तफसीर कहाँ से लाऊं, पहले सरकार पे भेजूं मैं दुरूद और सलाम, फिर मैं तौफीक के सना उनसे अदब से मांगूं, और दिले उशाख की बंध जाएं जो धड़कने समी, ऐसे अल्फाज में खैरात में रब से मांगूं। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदद सराई का शर्फ हासिल करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ। मेरे इंतहाई मुमताज़ मारूफ सना खां और दौर हाजिर में जो सना खां मसरूफ सना खां हैं, उनमें से एक नुमाया नाम इनका है और ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आका मौला के हुजूर नजराने अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ने इन्हें बुलंद आवाज़ अता की है और ये बुलंद आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में मिदत सराई का शर्फ हासिल करते हैं। मेरी मुराद है कारी मोहसिन कादरी से कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इंतहाई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ कमाल नईमी साहब को और उनके तमाम रफ़क़ा को, उनके मुहिब्बीन को आज की इस बबरकत बाज़ात महफिल के इनेकाद पर अल्लाह पाक इस महफिल का सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबके हाज़िरी की बारगाह में कबूल फरमाए। हमजा खानी भाई
शरीफ फरमाया है, इनके तवज्जुह से हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक इनकी भी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं थोड़ा लेट आ जाता, लेकिन अभी चूँकि मैंने सफ़र करके जाना है हैदराबाद, तो 12:30 मुझे वहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ की कि मुझे अगर पहले मौका मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़ोहैब शफ़ी साहब की तशरीफ़ लेकर आने वाले हैं। मैंने सुना है कि वो 10 बजे वो भी तशरीफ़ लेकर आ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी अक़ीदत पेश करता हूँ हुज़ूर की बारगाह में। दुरूद पाक हुज़ूर की बारगाह में मिलकर मुलाकात से सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुज़ूर का जिक्र तादाद का मोहताज नहीं कि बहुत सारी तादाद हो तो महफिल कामयाब हो, इस बात पर इन्हिसार है ही नहीं हुज़ूर के ज़िक्र की महफिल में। हुज़ूर के ज़िक्र की महफिल का ये है कि 10 लोग हों, 5 लोग हों, ना भी हों तो हुज़ूर का जिक्र हो रहा है। अल्लाह का और अल्लाह और उसके फरिश्ते उसका जिक्र कर रहे हैं, और रफ़अना लका ज़िक्रक। जी जी, अब ये क्योंकि मजमा तो आने वाला है ना, वो आएगा, लेकिन सारे मजमे की जिम्मेदारी अभी 4-5 लोग बैठे ना, इनके ऊपर है। सबके बदले आपको कहना सुभान अल्लाह, सबके बदले आपको पढ़ना है। सारे शामिल हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजियों शहंशाह का राज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा के, काबे का काबा देखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पहला शेर पढ़ने से पता चल जाता है कि महफिल की नौयत क्या है और क्या सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह हज़रत का जो ज़ौक़ मैंने देखा, जिस तरह उन्होंने शेर को एंजॉय किया, जो मज़ा लिया उन्होंने हज़रत के शेर का, तो मेरा दिल चाहा कि एक कलाम मैं नया आजकल पेश कर रहा हूँ, वो उसके चंद अशार शामिल करते हैं। शायर ने कहा, एक नजर गुंबदे खज़रा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबदे खज़रा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबदे खज़रा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, एक नजर गुंबदे खज़रा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका।
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इमाम मुबारक में अपनी दस्तार में हुजूर का मुंह मुबारक सीकर पहना करते थे। अब शेर सुनिए। मेरी दस्तार है ना लेने नबी का सदका, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे, मेरी दस्तार बचा ले मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे, मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर, तो कौन गाफिल है जो बोले मुझे घर जाने दे, कौन गाफिल है जो बोले, कौन गाफिल है जो बोले मुझे घर जाने दे। मैं मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए, इतनी मोहब्बत तो वो मवद्दत की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और मवद्दत जिसकी कोई हद ही ना हो। मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था, मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था। हाँ अगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे, हाँ अगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे, हाँ अगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे। मेरे मौला तू बना दे मुझे खुशबू की तरह, मेरे मौला तू बना दे मुझे खुशबू की तरह, और मदीने की फजाओं में बिखर जाने दे, और मदीने की फजाओं में बिखर जाने दे। ना ऐसे ज़ुल्फ़े तादाद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे सुभान अल्लाह कहेंगे तो इससे तक तो आराम से आवाज आ जाएगी, है ना? तो जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह। कहते हैं किसी आशिक के सामने, मैं दुनिया की अगर बात करूं, किसी आशिक के सामने उसके महबूब का जिक्र हो रहा हो ना, उसके माशूक का जिक्र हो रहा हो, तो करने वाले को नहीं पता कि इससे मोहब्बत करता है, लेकिन जो जिससे जो मोहब्बत करता है ना, उसके अंदर एक ना जुनून उठा होगा, उसके खून की रवानी। हद में रसूल चंद बदर शाशानी मत चमके
जाट नूरानी है काले जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर आखी हिम्मत भरिया इस सूरत नो मैं जाना था कि जाने जहाना का जाना था कि जाने जहाना का सच आका तेरा बदी में शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया कौन में तुम सा हो नहीं बोलो ना कोई नहीं है खत में रुसूल है खत में रुसूल है खत में रुसूल ताजदारे खत्म नबुव्वत ये अकीदा है और हमारा ईमान है। ऐ खत्म रसूल कुरान फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन हर्फ आखिर कोई दूसरी बात नहीं, ठीक है ना। तो जब भी ये अकीदे की बात होगा ना थोड़ा जोश होना चाहिए, बलबला होना चाहिए। गिन कर पढ़ते हैं ए खत्म रसूल 5 मर्तबा, ठीक है। ए खत्म रसूल है खत्म रसूल है खत्म रसूल है खत्म रसूल है खत्म रसूल ए खत्म रसूल साकी मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं कौन में तुम सा कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं खत्म रसूल है खत्म रसूल है खत्म रसूल तेरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा तेरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता सरकार के जैसा कोई नहीं हद में रसूल है हद में रसूल है हद में रसूल पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको सुनने में मजा आने लगेगा इंशाअल्लाह। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर सारे मिलकर एक दफा ये लाइन मैं पढ़ता हूँ एक दफा और सारे मिलकर अगर ये लाइन पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। मैं सोच रहा हूँ वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वो समा बनेगा। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। अभी शायर ने कहा ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श से आगे पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं है, कोई नहीं है।
खत में रुसल है, खत में रुसल है, खत में रुसल। तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, मेरी हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा, हसरे ज़ातों हो तेरी खैरात हो, तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शैबा मेरा हसनत, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा। तेरी मिदहत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूँ चोली, तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी कौली, तेरा रास्ता मेरा हाथी, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे सदके मेरे ज़िक्र, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा। तेरे दम से सिर पीना, कभी पारा कभी सीना, लहू पे तेरी खातिर मेरा मरना मेरा जीना, फलक से नजर आए जो धड़क सी, तेरे दर से मेरी जान से, वरफ़अना लक ज़िक्रा, वरफ़अना लक ज़िक्रा, लक ज़िक्रा। होने देते अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता बच्चों के लिए बता रहा हूँ कैसे किसे जिसमें शायर अपना नाम या अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और कलाम को मुनक़ता करता है। आखिरी शेर यानी कलाम को मुनक़ता करता है, उसको कहते हैं मक्ता, और पहला शेर होता है कलाम का, उसको कहते हैं मतला। अब ये शेर सुनिए, मक्ता सुनिए, उसने मतला और मक्ता को किस तरह इस्तेमाल किया। शायर ने कहा, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं, ये मक्ते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं, ये मक्ते शाकिर। अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, उनका मगता कारी मोहसिन कादरी
बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और बहुत ही वालेहाना अंदाज में अपनी अक़ीदतें आक़ा मौला के हुज़ूर पेश करने की सआदत हासिल की है। आइए अगले सना खां को दावत नात देनी है और सना खाना ने रसूल की इस महफिल में हाज़री हो रही है। और अब जो हमारी आज की इस महफिल में मुमताज़ मारूफ सना खाना ने रसूल ने इस महफिल में शरीक होना है, उसमें खुसूसियत के साथ